बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाउ आर यू गाइस? सर फ़हीम इज़ हियर। आज हम अपना इन डिज़ाइन का क्लोजिंग सेशन कर रहे हैं। इसमें मैं चंद एक इंटरेक्टिव चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो कि ऑनलाइन जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम इंटरेक्टिव का इसका कुछ सेशंस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। जी, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लेआउट मैंने पहले भी बनाए हुए थे जिसके ऊपर आपको मैंने लेक्चर्स दिए थे। तो आइए इस पे चलते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे विंडो के अंदर। जैसे वर्क स्पेस होता है, वर्क स्पेस में हम नॉर्मली एसेंशियल्स पे काम करते हैं। आज हम करेंगे इंटरेक्टिव फॉर पीडीएफ। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जितने भी चीज़ें मौजूद हैं जो उसके इंटरेक्टिव से रिलेट हैं वो सारी खुल जाती हैं। हम इसको रीसेट कर देते हैं तो रीसेट में देखें ये सारे पैनल हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब इंटरेक्टिव के अंदर है क्या चीज़ें? इंटरेक्टिव के अंदर कुछ बटन्स होते हैं, हाइपरलिंक्स वगैरह होते हैं जिनको आप क्लिक करें तो डायरेक्ट आप उधर चले जाते हैं। बटन्स होते हैं, फॉरवर्ड का होता है, बैकवर्ड का होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं और उनको हम देखेंगे कि कैसे हम इस पर अपने बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि अपना जो हमारा पेज है इसके मास्टर पेज पे अगर हम चले जाएं, जैसे लेट सपोज कि चले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है अरीना डैश पाकिस्तान। तो अरीना डैश पाकिस्तान आपको पता है कि ये एक इंस्टीट्यूट है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। तो अब इसकी वेबसाइट भी होगी। तो हम चाहते हैं कि इस जो अरीना डैश पाकिस्तान है ये इस पे मैं अगर क्लिक करूं, यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं इसको। तो उस पर अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो डायरेक्ट मैं उसकी साइट पे पहुंच जाऊं इसी डॉक्यूमेंट पे देखते हुए। इसी तरह इसमें आपने देखा प्रीवियस है, नेक्स्ट पेज है। तो ये हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास हम जब भी किसी पेज पे जाना चाह रहे हो तो हम उसके हिसाब से इस पर क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। ये प्रीवियस पेज पे आना है तो इधर आ जाए, बजाय इसके कि हम इसको स्क्रॉल करते रहें। तो ये इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आप जाकर एक हमारे पास है इंटरेक्टिव के अंदर आ जाए, बुक मार्क्स ये निकाल लीजिए। इसको हम ले लेते हैं। इसी के अंदर हाइपर लिंक भी मौजूद है। तो देखें यहाँ से मैं इधर साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसके जो यूआरएल नंबर है इस पे यहाँ आके क्लिक करूँगा और इसका जो वेबसाइट एड्रेस है वो टाइप कर देता हूँ, जैसे कि अरीना डैश पाकिस्तान.com है। ठीक है ना, इसको एंटर करेंगे आप तो देखें जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ नीचे उसका यूआरएल नंबर बन के आ गया है। और ये जो ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है ये बताता है कि ये एक्टिव हो गया है, ये सही आपने एड्रेस डाला है, एक्टिव है। इस पर हम क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे क्लिक किया तो इसने उसकी साइट के ऊपर डायरेक्ट ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो हमने बनाए हैं बटन्स वगैरह, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पेज में जाके हम मास्टर पेज पे चले जाते हैं। मास्टर पेज ए है, यहाँ पे मैंने ये दो बटन्स यहाँ पे और दो बटन्स यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट के ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, यानी मास्टर पेज के अंदर डाले हुए हैं। यही काम हम अगर चाहें तो इसी तरह दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और मास्टर पेज बी भी मैंने बनाया हुआ है। इस पर यहाँ ला के हम एडिट में अगर देखें तो पेस्ट इन प्लेस है, इसके हिसाब से करेंगे तो सेम प्लेसमेंट के ऊपर वो आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अब यहाँ आके हम चेक करेंगे, ये तो हमारा वैसे नॉर्मल पेज था। यहाँ पे आएंगे तो देखें यहाँ पे मौजूद है, इधर भी मौजूद है। अब जिस जिस पेज पे जाएंगे वो सारे आपको नज़र आएंगे। लेकिन अब करेगा क्या ये, इसके लिए हमें करना होता है हम इसको एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं कि हम इस पर क्लिक करें तो प्रीवियस पेज पे आ जाए और क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो अब उसके लिए हम मास्टर पेज पे जाते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में हम जाके इंटरेक्टिव का ऑप्शन है, इसमें आता है कन्वर्ट टू बटन। अब ये ऑब्जेक्ट को हम बटन में कन्वर्ट करें। जैसे कन्वर्ट किया बटन में तो ये देखिए यहाँ से इसका ऑप्शन बटन का खुल जाता है।
इसमें नॉर्मल पोजीशन के अंदर जब हो तो ऐसा रहे, और जब हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हो, यानी जब इंटरेक्टिव के ऊपर आ जाए, तो फिर उस वक्त रोल ओवर जब इसका चल रहा हो तो उसको हम थोड़ा सा कुछ चेंज दे दें। कलर भी चेंज कर सकते हैं इसमें वैसे, अगर हम कोई चेंज कलर लेके आना चाहें तो कौन सा दें, इस पे जाके इसको ये कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ पे है और रोल ओवर पे ये आ जाता है। इस पे हम ले लेते हैं। यहाँ इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ से आगे हम कहते हैं ऑन क्लिक। जब हम क्लिक करें इसके ऊपर तो जब ये काम करे, डायरेक्ट ना करे। और यहाँ एक्शन है, क्या एक्शन होना चाहिए इसे, इस पर क्लिक करें तो इसकी वही सारे एक्शन जो हम चाह रहे हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। गो टू प्रीवियस पेज, तो मैं इसको चेक लगा देता हूँ, गो टू प्रीवियस पेज करना है इसको। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके भी ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद और इंटरेक्टिव कन्वर्ट टू बटन, उसी तरह इसको ले लेते हैं। इस पे भी हम वही काम करते हैं जो उसके साथ किया था। उसका कलर हम यहाँ पे इसका भी चेंज कर लेते हैं और वापस इसको करके इसको भी ऑन क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से एक्शन दे देते हैं इसको, और ये नेक्स्ट पेज के हिसाब से। ठीक हो गई जी। तो ये दो चीज़ें तो हमने कर ली। अब ये चूँकि सेम चीज़ें हैं तो हम इसको चाहते हैं कि यहाँ से हटा के ये ही जो एक्शंस वगैरह हमने दिए हैं इसके अंदर वो इधर भी आ जाए। अभी देखें ये मौजूद है, प्रीवियस और नेक्स्ट। अब ये हमने कर लिया। यही दो सेम चीज़ हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और मास्टर पेज बी पे जाके सबसे पहले तो इन दोनों को हटा देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर वी, पेस्ट इन प्लेस, ये आ गया। अब इसको भी इनको भी हम सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने काम ये करना है कि ये ऐसे तो हमें नहीं दिखेगा कि क्या हुआ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे मैगज़ीन लेआउट डॉक्यूमेंट्स है वही इंटरेक्टिव है, इसी पे मैं रिप्लेस करवा देता हूँ। ये इसकी जो डिटेल्स हैं ये छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो है बिल्कुल सही है, इसी के हिसाब से हम इसको ये शो करेगा। अब हमें देखें ये इसने PDF, मैं इसको अगर नीचे लेके आऊँ तो ये देखिए आ गया। अब ये वो पोर्शन था जिस पे हम क्लिक करते थे तो हमने URL देखें ये पहुँच गया, वहीं पे आ गया। इधर से हम बैक कर लेते हैं वापस, और ये था प्रीवियस पेज, ये प्रीवियस पेज पे आ गए हम। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें जैसे क्लिक किया नेक्स्ट पे आ गए। इस पे क्लिक किया नेक्स्ट पे आ गए, यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट जितने पेजेस से नेक्स्ट ये ना फाइनल हो गया। प्रीवियस प्रीवियस, ये देखें प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है। ये तो हो गया प्रीवियस के हिसाब से। हम इसको इस पर क्लिक कर रहे हैं और इस पे जा रहे हैं तो हम अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं मास्टर पेज के ऊपर, जो मैं यहाँ पे ले लूँ इसको, इस पे एक और मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ, बटन लेता हूँ और जो जिस पे मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे बटन्स के, देखें यहाँ पे आ जाते हैं। बटन वो नहीं है तो अब मैं यहाँ से इस पे जाके कहता हूँ सैम्पल बटन्स एंड फॉर्म्स भी इसके पास मौजूद होते हैं। अब जैसे ये आ गए ना बटन एंड फॉर्म्स है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये कि ये उठा के इधर प्लेस करवा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये आ गया मेरे पास एक बटन, ये बटन इसी का है। अब मैं ये बटन रख रहा हूँ मास्टर पेज के ऊपर, मास्टर पेज पे, और यहाँ पे रखते हैं। और इस पे हम क्या करेंगे, गो टू URL, इस पे गो टू URL नहीं करेंगे, हम इसको ऑन क्लिक ही करेंगे और इसके ऊपर रोल ओवर जब इसके ऊपर हो तो हम इसको कहेंगे, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ वापस आते हैं और इस पे एक्शन पे जाके
हम इसको करते हैं गो टू फर्स्ट पेज, ठीक है, या गो टू डेस्टिनेशन भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट पेज की जगह हम करते हैं गो टू डेस्टिनेशन। अच्छा, डेस्टिनेशन का मतलब किस जगह पहुंचना है। तो जब हम डेस्टिनेशन पे करेंगे इसको, तो ये मैगज़ीन का है, जूम, तो ठीक है। तो इसमें डेस्टिनेशन ये चूंकि अपना ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, डेस्टिनेशन अभी शो नहीं कर, तो हम इसको बजाय डेस्टिनेशन लेने के हम इसको कहेंगे कि फर्स्ट पेज। तो ये डायरेक्टली अब क्या करेगा, फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसको हम माइनस कर देते हैं, यस, ये अब गो टू फर्स्ट पेज आ जाएगा। तो ये लिया मैंने, इसको यहाँ से हम ले लेते हैं इसी को। अब ये जहाँ जहाँ पे भी नज़र आएगा, जैसे इस पे आप क्लिक करे होंगे तो ये आपको फ़ौरन फर्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। अरे रुक जाओ, ठीक है जी। और इसी तरह इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, देन कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी, ये आ गया जनाब। तो अब इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा, वो डेस्टिनेशन का भी मैं आपको बताता हूँ। अगेन मैं इसको यहाँ से कर दूंगा एक्सपोर्ट, वही इंटरेक्टिव रिप्लेस कर लेते हैं, यप, ओके। देखिए सारा उसी तरह से आ गया। इस पर क्लिक किया, ये फर्स्ट पेज पे आ गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट, टू नेक्स्ट, टू नेक्स्ट, टू नेक्स्ट। अब यहाँ से सब पे लास्ट पे आप पहुँच गए। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको पहुँचना है फर्स्ट पे, तो हम आ गए फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इस तरह से। इसी तरह से अगर हम ये चाह रहे हों कि जैसे ये मास्टर पेज है, अब इस पे जैसे मैंने बुक मार्क किया ना, तो बुक मार्क के अंदर हम ये चाहते हैं कि ये जो कंटेंट वाला पेज है, ये कंटेंट वाला पेज, ये जो है एज ए बुक मार्क आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट्स, ये कंटेंट्स का पेज आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये कौन सा है, ये लास्ट पेज है, तो इसको भी मैं न्यू कर लूँ। इसको करेंगे लास्ट पेज, ठीक है जी। अब ये दो चीज़ें आ गई मेरे पास, लास्ट पेज हो गया और ये कंटेंट पेज। इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ आ गए, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इधर आ गए, ठीक है जी। अब क्या करेंगे वही चीज़ जो हम कर रहे थे, इस पे मास्टर पेज पे जाके एक और बॉक्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, या बटन ले लेते हैं यहाँ पे। तो वही कैसे लेंगे बटन, ये बटन्स हैं, यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में सैम्पल्स, और हाँ जी ये ले लेते हैं। इसको उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और इसको ऑल्टर शिफ्ट से छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह इसको हम करेंगे क्या, गो टू पेज हटा देते हैं, यस, इसका भी यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। वापस आते हैं और इसको भी करेंगे ऑन क्लिक, इस पे आ जाइए और इसको कहेंगे डेस्टिनेशन। अब जैसे डेस्टिनेशन किया तो डेस्टिनेशन करके हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है क्या, कंटेंट। तो ये कंटेंट के ऊपर चला जाएगा, सही है ना। ये अगर हमें डायरेक्ट कंटेंट कहीं से लेना हो तो अब ये कंटेंट यहाँ से आएंगे तो लास्ट पेज भी और कंटेंट भी दोनों आ गए। तो ये तो हो गया कंटेंट के लिए। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। एक और पेज बटन ले लेते हैं हम यहाँ से सैंपल के, और वो ले लेते हैं हम कौन सा कलर का, रेड का ले लेते हैं, ठीक है। और इस पे भी आ जाएं तो इसको भी ख़त्म कर दें, पहले वाला जो है इसको भी ऑन क्लिक कर देते हैं, और इसको भी जाके डेस्टिनेशन कर देते हैं और कंटेंट की जगह कर देंगे लास्ट पेज, ठीक हो गया जी। इस पे भी हम लेके इसकी ओपेसिटी वगैरह हम कर देते हैं कम,
इसको वापस ले लीजिए आप। अब देखें ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। हम ये इसको इंटरेक्टिव बना रहे हैं, इसको लेके इधर ले आते हैं, ठीक है। और ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसी तरह मास्टर पेज बी पे जाके कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट हो गया। सेव कर लीजिए। अब ये सब काम हो गया हमारा। अब दोबारा अगेन हम जाते हैं अपने उन्हीं चीज़ों के ऊपर, यानी इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करते हैं, वही मैगज़ीन पे रिप्लेस करवा लीजिए। ये हो गए, ये हो गई जनाब, यहाँ पे आ गया। देखिए जी, ये तो फर्स्ट पेज था हमारा, यहाँ पे ये कंटेंट का था, ये लास्ट पेज था। इधर किया लास्ट पे, इस पे क्लिक करेंगे कंटेंट पेज के ऊपर, इधर करेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, वापस आ जाएंगे, ये नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ये प्रीवियस पे आ गए, ये नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कंटेंट पे जाना है डायरेक्ट कंटेंट पे आ गए, ये लास्ट पे जाना है, ये लास्ट पे आ गए, लास्ट पेज 13, पेज नंबर 13 था, ये आ गया। देखा आपने। तो इस तरह से ये इंटरेक्टिव्स होते हैं, इनसे हम अपने जो ऑनलाइन पेजेस वगैरह, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स वगैरह बनती हैं, उसको हम मैनेज करते हैं। इसी तरह कुछ एनिमेशंस भी होते हैं, ये एनिमेशंस वगैरह इनकी बनती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम आ जाएं एनिमेशन में, अगर इसके इंटरेक्टिव एनिमेशन, ये एनिमेशंस हैं इसकी। एनिमेशंस के अंदर जो है एनिमेशंस हम इसकी अच्छा जी, तो ये हमने देखें कि जो चीज़ें हमने की थी अपना बटन्स वगैरह की एनिमेशंस, वो समझ आ गई होगी आपको। इसी के अंदर एक और है एनिमेशन, जो हम जिसको एनिमेशन कहते हैं, वो यहाँ पे ये एनिमेशन का है। यहाँ से आपको ना मिला करे तो आप इसको जो है तो इसको हम यहाँ से इंटरेक्टिव में जाके और ये ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखें तो एनिमेशन आपको नज़र आ रही होगी। इस एनिमेशन के अंदर जाके इसको आप खोल लीजिए, ये हमारे पास आ जाता है एनिमेशन का ऑप्शन। फिर इसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो अब इसमें होता है एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे ये मैंने कंटेंट लिखा, तो कंटेंट को सिलेक्ट किया हुआ मैंने, कंटेंट को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ से इसको कोई भी ऑप्शन दे सकता हूँ एनिमेशन का। तो एनिमेशन से मतलब यहाँ ये जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट, ये देखें प्रीव्यू भी हमें दिखा रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट का प्रीव्यू दिखा रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट ये आ रहा है, यानी ये एक एनिमेशन है हमारे पास। हम इसको कहीं से भी मूव श्रिंक कर सकते हैं, ये देख लें किस तरह श्रिंक होके जा रहा है। तो कोई भी हमें अगर इसमें एनिमेशन क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से इस, जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट करना चाह रहा हूँ, और इसी तरह से ये टाइमिंग है इसकी, पेज के ऊपर है टाइमिंग है, टाइम डिले वगैरह होता है, इसका सारा सेटिंग वगैरह हम यहाँ से इसके हिसाब से वो कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन इसकी आपको कितनी रखनी है, 1 सेकंड की रखनी है। प्ले एक 1 टाइम प्ले करना है या 2 टाइम प्ले करना है। लूप पे प्ले करना है तो वो कंटिन्यू प्ले करता रहता है विदाउट एनी स्टे जो है वो चलता रहता है। ये देखें ऐसे। तो अब ये मैं इसको कर सकता हूँ। फिर इसी तरह इसको जो इसके कंटेंट के पेजेस हैं, इस पर हम जाके इस पर अगर हम देते हैं फ्लाई डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट के अंदर भी ये सही नहीं लग रहा। इसी तरह हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने दे दिया इसी तरह। तो अब इसको अगर हम प्रीव्यू देखना हो तो इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें ये इसका ये सारा प्रीव्यू आ जाएगा। ये हमने इसको लूप पे दिया तो इसलिए लूप के अंदर इस तरह से ये दिख रहा है इसमें।
मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसकी लूपिंग हम ख़त्म भी कर सकते हैं, वन टाइम काफ़ी है इसका। तो ये इसके अंदर हमने देखें इस तरह से ये एनिमेशन हम इसको दे सकते हैं। फिर आ जाइए इसी तरह से अगर मैं इसमें कोई वीडियो ऐड करवाना चाहूँ तो ये वीडियो भी हम ऐड कर सकते हैं। वीडियो के लिए हमारे पास होता है इसी में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, विंडो में आके इंटरेक्टिव में, और इसमें होता है मीडिया। मीडिया ले लीजिए। अब मीडिया ले लें और उसके बाद फिर जिस तरह आपको पता है कि हम ये एक फ्रेम खींच लीजिए। लेट्स सपोज कि मैंने एक फ्रेम खींचा, इसमें मैं कोई भी वीडियो लाके प्लेस करना चाहूँ तो प्लेस भी करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इसमें कोई वीडियो उठा लेते हैं हम, ये ले आए, राइट क्लिक, फिटिंग में जाके हम इसको फिट टू फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए पोस्टर जो है इसका, इस ऑप्शन पे जाके हम इसको फ्रॉम करंट फ्रेम कर देंगे, तो हमें जो प्रीव्यू है वो फ्रॉम करंट फ्रेम से यहाँ प्रीव्यू मिलता रहेगा। अच्छा, ये अगर आप मिसाल के तौर पे आप करंट प्रीव्यू जो है, इसमें तकरीबन एक जैसा ही व्यू नज़र आ रहा है इसका सारा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक करके, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ यहाँ से प्रीव्यू ऑन करे इसका, तो इसको मैं इसको रिव्यू करता हूँ तो ये देखें ये प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर देगा। ये हमने ले लिया इसको, और ये जब ले लेंगे आप, फिर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें इसके प्रीव्यू को, ये EPUB इंटरैक्टिव प्रीव्यू कहलाता है। इस पर आप ये क्लिक करें, ये देखें ये आपको दिखाएगा। प्रीव्यू यहाँ से दे रहा है, ये वाला प्रीव्यू दे रहा है, प्ले जो कर रहा होगा वो यहीं से करेगा। ये प्रीव्यू दे रहा है और प्ले जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से दे रहा है। तो ये हम इस तरह बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपनी एनिमेशंस वे में भी क्रिएट कर सकते हैं इसको। फिर इसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अब बजाय ये फ्लैश EBUB इस पे है, इस पे चेक कर लेते हैं हम कि डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, ड्रॉप कैप, दिस वाज एक्सपोर्टेड बट वन और मोर प्रॉब्लम वर्ड। ये कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से जब चीज़ें होती हैं तो फिर वो दिखा देता है, अदरवाइज़ ये देखें ये डाउनलोड तो कर दिया लेकिन ये उस तरह से हमें प्रीव्यू फॉर्म में नहीं मिल रहा। तो लेकिन बहरहाल ये इसी तरह से करके हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमें यहाँ से इसी फॉर्मेट के अंदर ये प्ले कर देता है जो चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। तो होपफुली ये चीज़ें जो हमने आज की हैं इसके अंदर आपको इंटरेक्टिव्स वगैरह और इसकी एनिमेशंस जो हमने की हैं ये समझ आई होंगी। तो ये हमारा ज़्यादातर होता है कि हमें अगर अपने कोई काम को मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत दिखाना हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसके लिहाज से हम इसको तैयार करते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करके और इसका जो आउटपुट हो वो आप मुझे दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इसमें कोई भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो वो उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।